उसके सिवा कोई किसी को कुछ देता नहीं। कल का श्लोक कह रहे हैं। अगर तुम्हें जो मिल रहा है, अगर निरोगी काया है तुम्हारी, तो समझ लेना तुमने पहले का जोड़ के रखा है। कैसे? एक बार एक सेठ थे, संपत्ति फिदा थी, अर्थात पुण्य कमा के लाए थे। तो इस भाव में तीनों सुख मिल रहे थे। पहला तो निरोगी काया थी, और दूसरा तो घर था, तो सेठ थे, पेट फूला था इंडिया गेट की तरह, पेट फूला था, अर्थात सुखी थे। संपत्ति फिदा थी। उसके बाद तीसरा सुख कि पत्नी भी आज्ञाकारी, और उसके बाद संतान आई, पुत्र आया, वो भी आज्ञाकारी। छोटा सा था, 2 या 4 वर्ष का, 5 वर्ष का था, बाल था। धन वालों के बच्चे धन के साथ ही खेलते हैं, सुख के में रहने वाले बच्चे सुख के साधनों से ही खेलते हैं। कभी दुख के साधन से तो मुश्किल है। सेठ का पुत्र भी सुख के साधनों में खेलता रहा। एक दिन उसके आंखों के सामने दृश्य आया कि 4 व्यक्ति एक व्यक्ति को हथकड़ियां डाल करके खींचते हुए ले जा रहा है, घसीटते हुए ले जा रहा है। बालक था, बालक समझता नहीं था ये कष्ट है। बालक ने तो सोचा ये भी कोई खेल है, तो उसने अपने पिताजी से, सेठ जी से कहा कि पिताजी मुझे तो ये खेल खेलना है। क्या ये खेल खेलना है? सब बड़ा अद्वितीय खेल लग रहा है, अनोखा खेल लग रहा है, इसलिए मुझे ये खेल खेलना है। पिताजी ने तो बच्चा था और इस कान से सुनी और इससे निकाल दी, और बेटा को मुनीम के हाथ में पकड़ा दिया। अब वो तो मुनीम से जिद्द कर गया, और कहते हैं हट 3 प्रकार की, एक बाल हट, एक त्रिया हट, और एक योगी हट। योगी कहो या राज हट कहो, बात एक ही है। अगर ये हट पकड़ जाए, बालक अगर हट पकड़ जाए कि मुझे चांद चाहिए, रामचंद्र जी बाल में हट पकड़ गए थे माता से कि मुझे चांद चाहिए, तो माता को कहीं ना कहीं से भले प्रतिबिंब देना पड़ा, लेकिन चांद देना पड़ा। पूर्ण चंद्रमा जब निकला था तो थाली रखी, और थाली रखकर उसमें प्रतिबिंब पड़ा, और कहा लो बेटा ये चांद पकड़ो। भले वो चांद पकड़ में आए ना आए, और आध दूज का चांद के रूप में देखो आपके यहाँ भी थालियां बनने लगी, वो रूटीन बन गया। यहां तो माँ ने विवेक से बाल हट की पूर्ति करने के लिए पात्र रख के चांद पकड़ाया, और हम चांद को पकड़ने लगे, करने लगे कि नहीं, और उसी को फिर पानी समझ करके पीने लगे। क्या करने लगे ये तो मुझे पता नहीं। अब एक धर्म मान लिया, तो बालक हट पकड़ जाए तो माता पिता को पूर्ण करना पड़ता है। अगर त्रिया हट पकड़ जाए, भले घर में खाने को नहीं है, और कहे मुझे 1 लाख की, वो 1000 की साड़ी या 10,000 की साड़ी चाहिए, देख के आ गई और हट पकड़ गई, तो भले खाने को नहीं, लेकिन 1000 की साड़ी तो देना पड़ेगी, नहीं तो कोप भवन। कैकेयी हट पकड़ गई तो राम को दे दिया वनवास, पकड़ गए कि नहीं? और अब दे दिया वनवास, भले अपने पुत्र के लिए पकड़ी, पर पकड़ी तो हट। तो ऐसे ही अगर त्रिया हट पकड़ जाए तो नहीं शक्ति होते भी पूरी करना पड़ती है। उसी प्रकार से राजा या फिर योगी हट पकड़ जाए तो वह हट, योगी जो हट
पकड़ता है वो कर्म को दूर करने के लिए हट पकड़ता है। राजा हट जो पकड़ता है राज्य को बनाने या बिगाड़ने के लिए हट पकड़ता है। अगर ये हट पकड़ जाए तो वह क्या, इसलिए कहते हैं गुरु को या राजा को कभी रुठाना मत, अर्थात रुष्ट मत कराना। अगर ये हट पकड़ गए तो सर्वनाश हो जाए। राजा श्रेणिक के अंदर हट पकड़ गई थी तो नंदी ग्राम के लिए विनाश करने की कितना सोचा, वो बात की बात है, पुण्य से हुआ नहीं। लेकिन हट पकड़ जाए तो वो पूरी करके रहते हैं, पूरी करके रहते। तो यहां पर ये हट बाल हट चली, मुनीम से बालक हट पकड़ गया और मुनीम से बालक जब हट पकड़ रहा तो मुनीम के अंदर एक लोभ आ गया, एक लालच आ गया। सेठ का एक ही पुत्र है और अगर इसे हथकड़ियां मिल जाए, जेल में पहुंच जाए तो इसका भागीदार मैं ही रहूंगा संपत्ति का। इस प्रकार का विचार आते ही पहले तो मुनीम डरा कि कहीं ऐसा ना हो, पता चल जाए तो मेरे तो इसके इतना मिले नहीं, उससे पहले पूरा चला जाए, नौकरी चली जाए। इसलिए मुनीम ने बेटा से कहा कि बेटा तू तो हट पकड़ रहा है इस खेल खेलने की, लेकिन अगर मैंने तुझे खिलाने का उपाय बता दिया तो मेरा पहले खेल हो जाएगा, तुझे खेलने को मिले या ना मिले। सेठ का बेटा था, बुद्धिमान था। नहीं मुनीम साहब, आप तो मैं भले वैश्य हूं लेकिन वचन देता हूं अपन दो के अलावा तीसरे को पता नहीं चलेगा। पहले के बिल्कुल ये बिल्कुल सत्य है, क्षत्रिय वाक्य होते थे प्राण जाए पर वचन ना जाए, और आज वचन चले जाए, कुछ भी चला जाए, बस प्राण ना जाए। धन चला जाए, धर्म चला जाए, परिवार चला जाए, व्यवहार चला जाए, रिश्ता चला जाए, सब कुछ चला जाए, बस मेरे प्राण बचे रहे। यह सोच, बस इतनी ही सोच में ही मिस्टेक हो गया। यही सोच हमारे लिए नीचे ले जा रही है, यही मिथ्या सोच है जो गिरा रही है। ये स्वार्थ की सोच है जो तुम्हारे लिए पटक रही है। फिर आप ही स्वार्थ से जोड़ोगे तो स्वार्थ वाला ही तुम्हारे सामने आएगा। तो यहां पर बालक ने वचन दिया और वचन को देते हुए फिर आगे मुनीम को विश्वास हो गया और मुनीम ने फार्मूला अर्थात साधन बताया कि बेटा अब एक खेल तुम्हें मिल जाएगा, बस काम ये करना। जो काम बताया, उसी गांव में एक राजा राज्य करता था। लगभग सेठ से अंतर्गत ज्यादा दूरी नहीं थी, रोज राजसभा लगती थी। और दूसरे दिन उस खेल खेलने के लिए मुनीम ने उस बालक के लिए उपाय बताया, साधन बतलाया कि जाओ बेटा, प्रातः काल राजा राज्य करेगा और तुम जाना और सिंहासन के पास खड़े होकर राजा के गाल पर एक चांटा फोड़ आना। क्या कराना? एक चांटा लगा देना। बालक प्रातः काल उठते ही जाता है और जैसे मुनीम ने बताया, पढ़ा लिखा पढ़ाया, वैसे पढ़ के चला गया। सिंहासन पर बालक सुंदर था। कहते हैं कि बालक सुंदर हो तो जो चाहे गोद में उठाता है, और अगर उसके आंखों में काजल आंज दो तो और वेरी वेरी ब्यूटीफुल लगने लगता है, तो फिर तो और ही उठा उठा करके घूमते हैं, घूमते। ऐसे ही हे चाक्षु वालों, तुम भी वैसे शरीर धन दौलत की अपेक्षा से, पांच इंद्रियों के विषयों की अपेक्षा से तुम सुंदर हो, और अगर आप अपनी आंखों में एक बार श्रद्धा का काजल आंज लोगे तो मैं तो क्या, विज्ञा प्रज्ञा तो
कम 9 करोड़ तो क्या सिद्ध शिला पर भी जाओगे तो गोद में उठा खेलोगे। इसलिए गोद में खेलना है तो पहले आंखों में श्रद्धा का काजल आंजना होगा। और काजल अगर उस तार्किक की आंखों में अंजा होता तो शायद वह राजा को प्राप्त कर लेता, और काजल नहीं अंजा था इसलिए भटकता रहा 4 गति 84 लाख योनियों में बाहर पर राजा को देख नहीं पाया। ऐसे ही जब तक हमारी आंखों में काजल नहीं अंजेगा श्रद्धा का तो विश्वास का, तब तक आपको परमात्मा रूपी राजा के दर्शन नहीं हो पाएंगे। अगर दर्शन करना है तो पहले आपको श्रद्धा का काजल छुटाकर श्रद्धा का लगाना होगा। तो यहाँ पर ये सुंदर बालक था, काजल अंजा हुआ था, राजा को खिलाने का भाव हो गया तो किसी ने रोका नहीं। बालक था और राजा के सिंहासन के पास पहुंचता है। जैसे ही बालक के लिए उठाने को खिलाने को होता है कि एक चांटा लगा देता है। जैसे ही बालक चांटा लगाता है सभा में राजा का मन तो होता है भले बालक करे चाहे प्रौढ़ करे और चाहे वृद्ध करे, सभा तो सभा है। जैसे ही बालक के लिए चांटा लगा, बालक ने चांटा लगाया राजा को और दौड़ लगा दी। दौड़ लगाते हुए राजा ने आदेश दिया, राजा की टोपी यानी कि सिहरा ताज जो था दूर गिरा और राजा अपना ताज उठाने के लिए आगे बढ़ा और यहाँ पर आदेश दिया कि बालक को हथकड़ियां पहना करके और डाल दो जेल में। और बालक क्या चाह रहा था, राजा का आदेश सुनते ही खड़ा हो गया। हथकड़ियां पहनाई गई, पहनाने वाले पहनाने लगे। यहाँ राजा अपना ताज उठा रहा था, देखता क्या है कि उसमें एक भुजंगर सर्प दिखाई, उसके ताज में सर्प लपटा। राजा उठा ही नहीं पाता है, ताज वहीं पड़ा होता है। सर्प से राजा की मृत्यु जो होना थी वो बच जाता है। राजा का तीव्र उदय कि ऐसा निमित्त समर्थ आया कि एक बालक ने मारा तो अपने लिए था लेकिन वह राजा बच गया। और यहाँ पर जैसे ही राजा बचता है कि बालक के लिए कहता है कि ये कोई मेरा शत्रु नहीं, ये मेरा मान भंग करने नहीं आया, ये तो मेरी जान बचाने आया है। ये बालक है किसका है, लाओ पहले तो इसको गोद में उठाएं और उसके बाद ये जिसका बालक है उसके लिए बैंड बाजे के साथ हाथी पर बैठा करके सम्मान भेजा जाए और गले का जो हार था उस बालक के गले में डाल देता है। क्या कर देता है, गले में डाल देता है। अब बालक तो वैसे ही पहले सुख के साधनों से खेला था इसलिए उसमें उसकी कोई रुचि नहीं थी। कहते हैं को काहू में मगन, को काहू में मगन, जिसके लगी है लगन वह उसमें है मगन। जिनको जिनसे लगन है, जिनको जिसकी चाह है वो उसमें ही मगन है, उसका चित्त उसी में टिका है। अब उसे तो खेल खेलना था हथकड़ियों वाला और मिल रहा था खेल, खेलते खेलते छूट गया तो वो तो निराश हो गया। और यहाँ पर सिपाही सैनिक क्या राजा के उस बालक को हार पहने हुए बच्चे को ले जाते हैं हाथी पर बैठा कर गाजे बाजे के साथ। थोड़ी सा दूर था सेठ के, पता करा ये सेठ का बालक है और सेठ बाहर निकल के देखते कौन इतने गाजे बाजे के साथ आया है, कौन सहनाई के साथ आया है। तो सेठ देखता है ये तो मेरा ही बालक है। सेठ पूछता है इसने इतने छोटी सी उम्र में ऐसा कौन सा नेक काम कर दिया है जो आज इसे सम्मान राजा का मिल रहा है। तो बालक तो उदास था
पिता ने चेहरे की मुख को अर्थात माथे को चूमा और बालक को नीचे उतरकर गोद से मुनीम के पास जाता है और सेठ जी सिपाहियों से सैनिकों से बात करते रहे। इतने में ये मुनीम से कहता है कि आपका फार्मूला मुझे अच्छा नहीं लगा। आपने जो उपाय बताया हथकड़ियां तो मिली नहीं, ये खेल मुझे नहीं खेलना, हाथी पर बैठने वाला। मुझे तो वही खेल खेलना है। मुनीम कहता है बेटा तेरा पुण्य का उदय है, तेरा भाग्य है, तेरा लक है अच्छा कि तू गया तो था हथकड़ियां पहनने, लेकिन तुझे हथकड़ियां ना मिल करके हाथी मिल गया। तो बेटा तेरा भाग्य अच्छा है। मैं नहीं जानता भाग्य क्या कहलाता है, मैं तो ये जानता हूं मुझे ये नया खेल लग रहा है, खेलना है। ठीक है बेटा, एक बार चूक हो गई, मन में लोभ था। आज दूसरे दिन पुनः फार्मूला अपनाते हैं, पुनः दूसरा साधन देखते हैं। राजा की इंक्वायरी करी। क्या करता है राजा? राजा धार्मिक था और धार्मिकता की अपेक्षा से प्रातः काल वॉकिंग के लिए जाता है, घूमने के लिए जाता है, दर्शन करने के लिए जाता है। बेटा जब वो वापस आए तो देखते हैं कहाँ बैठता है। पूरी इंक्वायरी करने के बाद दूसरे दिन बालक के लिए पुनः सिक्का पढ़ा करके भेजा और जैसे ही राजा प्रातः काल घूम करके आता है और बालकनी पर बैठता है। बालकनी पर जैसे ही बैठता है कि बाहर की हवाओं को देख रहे थे राजा और बाहर की छटा को देख रहे थे, अपने उसमें बैठे थे। पीछे से ये बालक आया और धक्का दे देता है। राजा को तेज गुस्सा आता है, किसने ऐसी हरकत की है, कौन की इतनी ताकत है, और पकड़ो इसको और इसके लिए हथकड़ियां पहना करके जेल में डाल दो। सैनिक आवाज सुन करके राजा की, और बालक दौड़ता हुआ जा रहा था, उसको पकड़ते और हथकड़ियां पहनाने लगते। इतने में राजा जहां गिरा वो तो वहां रुई का ढेर था, तो राजा तो बच गया। और जैसे ही वह राजा इधर गिरता और यहां से वो बालकनी की दीवार गिर जाती है। दीवाल जैसी गिरती है तो राजन कहता है बताओ कौन है, देखें तो ये तो कोई यमदूत है, नहीं ये तो कोई देवता सिद्ध है कि मेरी दूसरी बार जान बचाने वाला कौन है। तो देखा गया वही बालक, लगता है कोई देव है जो मेरी एक बार नहीं 2 बार बचा रहा है। उस बालक से पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहां से आए हो। वह बालक था, जितना बात समझता था उतनी बताई और फिर राजा फिर सम्मान के साथ आधा राज्य दे देता है और स्वयं उसको छोड़ने जाता है।